इस आदमी का दिमाग फिर गया था। उसने एक फूला हुआ पूल लिया और उसे महंगे शराब से भर दिया। फिर खुद उस पूल में पूरा उतर गया और अपने चारों तरफ नमक छिड़क दिया। पहले उसने थोड़ा नमक चाटा, फिर शराब की एक घूंट ली। एक अलग ही मजा था। वो खुलकर जी रहा था क्योंकि पूरी दुनिया में अब सिर्फ वही बचा था। बाकी सब लोग किसी बड़ी तबाही में मारे जा चुके थे। सिर्फ वही जिंदा था और अब दूसरों को ढूंढने निकला। वो पूरी दुनिया घूम गया, हर जगह अलग अलग भाषाओं में चिल्लाया, मगर कहीं कोई नहीं मिला। उसने सड़कों पर लगे डिजिटल बोर्ड्स पर मैसेज छोड़े, लेकिन आखिरकार थक हार कर वापस लौट आया। अब उसका जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया। रास्ते में जो भी आलीशान बंगला दिखता, बस उसमें जाकर रहने लगता। म्यूजियम से महंगे और पुराने मास्टरपीस उठा लाता और अपने घर की सजावट बना लेता। सुपरमार्केट से सामान भर भर कर लाता। $10,000 की वाइन सीधे मुंह में डालता। एक घूंट की कीमत सैकड़ों डॉलर। मन बहलाने के लिए कभी बॉलिंग की तरह चीजें फेंकता, कभी कार उठाकर फेंक देता। वो फटती, जलती और उसे मजा आता। ऐसे ही बेकाबू जिंदगी जीते हुए करीब 1 साल बीत गया। फिर उसके जन्मदिन पर वो बीते दिनों को याद करने लगा, जब उसके अपने दोस्त, घर वाले सब उसके साथ थे। जैसे जैसे यादें आती गईं, उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने ऊपर वाले को कोसना शुरू कर दिया। 5 महीने बाद वो एक पागल भिखारी जैसा बन चुका था। कभी जो बंगला था अब कूड़े का ढेर बन चुका था। जिस पूल में नहाया करता था अब वो किसी कब्र से कम नहीं था। तन्हा खुशी अब तन्हा सज्जा बन चुकी थी। उसे तन्हाई काटने लगी थी। वो तलवारों पर चेहरे बनाकर उनसे बात करता, जैसे फिल्मों में होता है। मैगजीन की तस्वीरों में बनी लड़कियों को वो हुस्न की देवी समझने लगा। पूरी दुनिया उसके पास थी, मगर उसका दिल खाली होता जा रहा था। दुकानों के शोरूम में रखे प्लास्टिक के पुतलों के साथ खेलता। एक दिन गलती से एक पुतला तोड़ दिया और उसके साथ ही उसका झूठा सपना भी टूट गया। उसे महसूस हुआ अब और जीने का कोई मतलब नहीं। वो शहर से बाहर गया, एक दीवार पर अपना आखिरी मैसेज लिखा, फिर अपनी कार उठाई और सोचा कि अब इसी से टक्कर मार लेगा। मगर आखिरी पल पर उसने ब्रेक मार दिया, क्योंकि दूर कहीं से धुआं उठता दिखा। इसका मतलब था दुनिया में अभी भी कोई जिंदा है। वो तुरंत उस दिशा में दौड़ा और उसे इंसानी जिंदगी के निशान मिल गए। तभी पीछे से एक औरत की आवाज